जमुना जी के घाट पर राधा जी गोपियों के साथ बीच बातें कर रही थी। एक गोपी बोली, आज सपने में कान्हा आया था और मेरी मटकी लेकर के मेरी नदी पार कराया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखी, वो अदृश्य हो गया। तो दूसरी गोपी बोली, मेरे भी सपने में कान्हा आया था, मेरे पैरों में कांटे लगे थे, उसको निकाला और जैसे मैंने उसको पकड़ना चाहा, वह अदृश्य हो गया। राधा ऐसी नजरों से देखी और मुस्कुराई, मानो बोल रही है, गोपियों, तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम्हारे सपनों में कान्हा आता है। एक गोपी बोली राधा रानी से कि आपके भी सपनों में तो आता होगा कन्हैया, आपसे क्या क्या कहा? कान्हा, श्री राधा रानी की आंखों में अश्रु बहने लगे और कहती हैं, धन्य हो सखी, तुम धन्य हो, बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे सपनों में कन्हैया दिखाई देता है। मेरी दुर्दशा तो पूछो मत, मेरा सपना छोड़ो, सपना तो तब देखूंगी ना जब नींद आएगी। जब से कृष्ण यह ब्रिज को छोड़ करके गया है मथुरा, तब से मेरी नींद तो कृष्ण अपने साथ ले गया है। यह दशा अब राधा रानी की इतनी उन्मत्त हो गई, बढ़ गई कि ललिता कहती है कि यह दशा राधा रानी की अब मुझसे देखी नहीं जाती। कभी खुद से बैठी बैठी बातें करती है। राधा रानी कहती है कि ललिता सही कहती है, आजकल लगता है मैं बीमार हो गई हूँ, मेरे मन पर मेरा बस नहीं है, कुछ भी सोचती हूँ, कभी हंसती हूँ, कभी रोती हूँ। ललिता कहती है कि हे कृष्ण छोड़ करके चले गए हैं, मथुरा यही तो है मेरे आसपास, कहीं यहीं कहीं मथुरा। ललिता तो बावरी है, कुछ भी कहती रहती है, अपने आप से बातें कर रही है राधा। कभी याद आता है तो कृष्ण छोड़कर चले गए हैं तो विकल हो जा उठती है, कभी याद आता है तो कृष्ण यही है, अपने आप को तसल्ली कर लेती है। और यह जो दशा ब्रिज वालों की थी, वही दशा कृष्ण की भी थी। उधर कृष्ण उद्धव को यमुना के किनारे ले गए और यमुना को देखा तो ब्रिज की याद आ गई। इधर यमुना राधा यमुना के किनारे बैठी यमुना से आग्रह कर रही थी, कह रही थी, हे यमुने, ये संदेश मेरे प्रीतम तक पहुंचा देना कि जब मैं यमुना के नीला पानी देखती हूँ ना, तो मुझे मेरे प्रीतम कृष्णा की याद आती है। लेकिन हाँ यमुना, यह मत कहना, यह मत बताना कृष्णा से कि हम कितने दुखी हैं, हम उसके लिए कितना रोती हैं, यह उन्हें मत बताना, क्योंकि मैं जानती हूँ उसको पता चलेगा कि मैं दुखी हूँ तो वह दुखी बहुत होगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कारण मेरा कृष्णा दुखी हो। अब कृष्णा एक हंस को अपना दूत बनाकर ब्रिज में भेजते हैं सबका हालचाल जानने के लिए। हंस ब्रिज का हालचाल लेने के लिए आता है और कृष्णा को आकर बताता है और कहता है, हे कृष्णा, जितना जल्दी हो सके तो ब्रिज लौट जाओ, नहीं तो पूरा ब्रिज शमशान बन जाएगा, तुम्हारी याद में विरह में डूब जाएगा। यह सुनकर कृष्ण उदास हो जाते हैं। कृष्ण की सभा लगी थी, इतने में एक सभा से उठकर बोला कि हे कृष्ण, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं, कारण बताओ, क्या आपको यहाँ पर कोई कमी लग रही है? आपको कोई कमी है तो हम कमी बढ़ा देते हैं। कृष्ण क्या बोले कि हम प्रेम के भूखे हैं, हमें सुख सुविधा कहाँ रास आती है। इतने में एक ने बोला, लगता है ब्रिज के वहां वृंदावन की याद आ रही है।
कहते हैं ना कि जैसे डूबती हुई नाव पर किसी ने हाथ रख दिया हो। एक ने बोला, लगता है ब्रिज के ग्वाल वालों की चोरी की याद आ रही है। तो एक बोलता है, लगता है राधा रानी की याद आ रही है। बस इतना सुनते ही कृष्ण छोड़ करके सभा को छोड़कर रोते रोते भाग दिए। सारी सभा में सन्नाटा छा गया और सब आपस में बातें करने लगे। अरे कृष्ण रो रहे हैं। किसी ने बोला, उद्धव उद्धव जाओ, जाकर पूछ करके आओ कि क्या। जब उद्धव जाकर कृष्ण को देखा कि वृंदावन की तरफ मुख करके उधर ही निगाहें करके रो रहे हैं, उद्धव ने कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, क्या हुआ? कृष्ण ने कहा, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। क्योंकि प्रेम किसी किसी को या सबको नहीं बताया जा सकता। तब उद्धव ने कहा, देवकी मैया भी कह रही थी कि कृष्णा बहुत उदास रहता है। क्या कमी है आपको? इस मथुरा में आपको कहो तो स्वर्ग का वैभव उतार करके ले आए धरती पर। आप आज्ञा तो करो। कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ पर बहुत सुख है, पर यहाँ एक ही कमी है। यहाँ कृष्ण कहने वाले बहुत हैं, पर यहाँ कोई लाला कहने वाला नहीं है। यहाँ कन्हैया कहने वाला नहीं है। यहाँ हाथ जोड़ने वाले बहुत हैं, पर यहाँ गले लगाने वाला कोई नहीं है। इसलिए उद्धव मोहि ब्रिजे विसरत नाही। मैं उस ब्रज भूमि को, वृंदावन की उस नगरी को, वृंदावन के उस प्रेम को उद्धव मैं कभी नहीं भूल सकता। उद्धव ने कहा, आप रो रहे हो? जो दुनिया को सुनाता है, बोलता है कि मोह है, यह सब मिथ्या है, सब माया है, वह खुद रो रहा है। आप भगवान होकर के रो रहे हो? क्या आवश्यकता है आपको याद करने को? भूल जाओ सब ये। कृष्ण ने कहा, ये मेरी एक प्रतिज्ञा है कि जो मुझे याद करता है मैं उन्हें याद करता हूँ। अगर उद्धव तुम यह काम ब्रिज वालों से करवा लो कि वो मुझे भूल जाए, तो मैं उन्हें भूल जाऊंगा। कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, एक मेरा काम करोगे? मेरा संदेश ब्रिज लेकर जाओगे? उद्धव कहते हैं, मतलब? कृष्ण कहते हैं, हे ब्रिज कि ब्रिज वाले जो मरणासन पर बैठे हैं, अगर उनको जाकर मेरा संदेश दे दोगे ना, तो उनके प्राण आ जाएंगे। एक बार मेरा संदेश लेकर के जाओ। उद्धव बोले, मैं क्या संदेश लेकर जाऊंगा? आपके वह गांव की अनपढ़ जो गोपियां हैं, वह मेरा संदेश को समझ पाएंगी? कृष्ण गंभीर होकर बोलते हैं, हे उद्धव, ऐसा मत बोलो। मेरे ब्रिज की गोपियां ऐसी नहीं है। गोपियों को एक एक बाणी में तेरे सारे वेदों के मंत्र समाये हैं। क्या जानते हो? उद्धव, जानते हो, वेद पढ़ना आसान है, पर किसी की वेदना पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तू अभी तक वेद पढ़ा है, वेदना नहीं पढ़ा है। तू सूखा का सूखा रह गया उद्धव। एक ज्ञान बहुत है तुझमें, पर तू उनकी याद में कभी रोया नहीं है। तुझमें प्रेम नहीं है उद्धव। तू एक बार ब्रिज में जाकर के संदेश दे और यशोदा मैया को संभालना और राधा को संभालना। अपनी मोती की माला दिए, मुकुट दिए, रथ दिए, सुंदर कपड़े दिए, अपना पीताम्बर दिया और उद्धव को भेजा ब्रिज। उद्धव जा रहे थे ब्रिज की तरफ, रथ जा रहा था और कन्हैया पीछे पीछे दौड़ रहे थे। मानो छोटा सा बच्चा दौड़ करके अपनी सारी डिमांड मांगता है। जितना पीछे दौड़ सकते थे उतना दौड़ करके और बार बार बोलते थे, उद्धव, मैया को यह संदेश देना। उद्धव,
राधा को संदेश देना। उद्धव कहता, अरे आप वापस जाओ प्रभु, पैरों में कांटे लग जाएंगे। पर कृष्ण को ऐसा लग रहा था कि जैसे उद्धव नहीं, स्वयं कृष्ण जा रहे हैं ब्रिज। ग्वाल सुबह से ही रास्ते में खड़े हो जाया करते थे और राह देखते थे कि आज कृष्ण का रथ आएगा। दूर से धूल उड़ती दिखाई दिया, जो सारे ग्वाल नाचने लगे। अरे कन्हैया आ गया, हमारा मित्र आ गया, हमारा सखा आ गया, अरे हमारा लाल आ गया। एक ने बोला, हमने कहा था ना ज्यादा दिन हमसे दूर नहीं रह सकता, देखो आखिर हमारी याद आ ही गई है उसको। एक छोटा सा गौसखा खड़ा रहा, बाकी सब भाग रहे थे रथ की तरफ, और बोला मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाओगे? तो छोटा सा ग्वाल बोला, क्यों जाऊं मैं उसके पास, जब वो यहां से गया था मुझसे पूछ कर गया था, क्या मुझसे कहकर गया था, क्या मुझसे आज्ञा ली थी? जब तक 10 बार मेरे चरणों को आकर गिर करके माफी नहीं मांगेगा, मैं उसका मुख नहीं देखूंगा। उसकी ऐसी धोखा उसने ऐसा धोखा कौन देता है? परसों का कह करके वर्षों बिता दिया। एक एक पल, एक एक क्षण मैंने उसकी यादों में बिताए हैं। हर रोज कृष्ण की याद में नंद बाबा की एक एक गाय अपने प्राण त्याग देती हैं। आज कृष्ण ने नहीं आने आए, इतने में रह गए। नजदीक आ गया रथ। मनसुख बोला, वह नहीं आया। तुझे क्या पता, अभी तो रथ का दरवाजा भी नहीं खुला। मनसुख बोला, मैं जानता हूं, अगर वो आया होता ना, इतनी देर रथ पर नहीं रहता, बैठा रहता। वह कब का आकर के हमारे गले लगा लिया होता। हमारा कृष्णा नहीं है, हमारा लाल नहीं है। सबके खिलते हुए चेहरे में फिर से मायूस हो उठे, मायूसी छा गई, मायूस हो उठे। और छोटा ग्वाल बोला, बस और जाओ उसके पास। मैं कहता हूं ना, वह पत्थर दिल है, वह निष्ठुर है। याद भी आई तो खुद नहीं आया, दूत भेज दिया। मनसुख बोला, ओह, तो अब कन्हैया बहुत बड़ा हो गया है, अब दूत भेजने लगा है। और क्या चाहिए? तुम मथुरा वालों को हमारा तो सब कुछ लेकर जा चुके हो, कुछ तो छोड़ा नहीं हमारे पास। अब क्यों आए हो हमारे पास? हमारा प्राण लेकर जाओगे? उद्धव ने कहा, नहीं, हमें नंद महल का पता बता दीजिए। तो ग्वाल बोले, अच्छा, तो आपसे मतलब नहीं, हमसे मतलब नहीं है, आपको नंद महल का पता चाहिए। अच्छा, तो यह जो पानी बह रहा है और जहां से बहना शुरू हुआ है वहीं पर नंद महल है। उद्धव बोले, यह कैसा बताना हुआ, यह कैसा पता है पानी? मनसुख कहता है, यह पानी नहीं है, यह हमारी बूढ़ी यशोदा मैया की आंखों के आंसू हैं। जब से कृष्णा गया है रोज रोती है। नंद और यशोदा बूढ़े नहीं हैं, पर विरह ने उनको बूढ़ा कर दिया है, आंखें कमजोर हो गई हैं। उद्धव आए, यशोदा मैया के चरणों में उद्धव कृष्ण प्रणाम किया। उद्धव कृष्ण का यार हूँ, मैं मित्र हूँ, मथुरा से आया हूँ। मैया ने एक ही बात पूछी, मक्खन मिलता है उसको वहां? उद्धव बोले, मैया, मैं जब से उसने ब्रिज छोड़ा है उसने मक्खन को हाथ नहीं लगाया। कृष्ण को मक्खन तो बहुत मिलता है, पर कृष्ण कहता है जो मक्खन मैया यशोदा के हाथों में जैसा, इसमें कहा मक्खन नहीं है। नंद बाबा की हालात देखी उद्धव ने,
इतने में यशोदा मैया बोलती हैं, दोनों बातें करो, कन्हैया आएगा, गैया चरा के और मक्खन मांगेगा, मक्खन मैं निकाली नहीं हूँ। उद्धव बोले, ये क्या बोल रही हैं? क्या इनको पता नहीं कि कृष्ण मथुरा गया है? नंद बाबा बोले, पता तो है, पर बार बार भूल जाती है, और यह भूलना ही इसका जीने का एकमात्र कारण है। इसीलिए ये जी पा रही है, क्योंकि बार बार भूल जाती है। अगर याद रहता तो ये यशोदा कब के मर जाती। बार बार याद करती है कि कृष्णा यही है, तो मन में एक उत्साह आ जाता है, और जब मैं याद दिलाता हूँ कि यशोदा कन्हैया तो मथुरा चला गया, तब एकदम से फिर से निष्प्राण हो जाती है। उद्धव कहते हैं, बाबा, आप जिस कृष्णा को बेटा मानते हैं वह बेटा नहीं है, वह भगवान है, वह धर्मात्मा है, भूल जाओ इस मोह को। नंद बाबा ने कहा, तुम तो एक और अच्छी बात बता दी, कृष्णा भगवान है। अच्छा है, तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। अब तो अगर मैं कृष्णा को भुलाना भी चाहूं तो नहीं भूलेंगे, क्योंकि भगवान तो हर पल 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 हृदय में रहना चाहिए। यह उद्धव ने सोचा, यह सुनने वाले लोग नहीं हैं। उद्धव ने कहा कि बाबा, हम मिलकर के आते हैं। सुना है कि कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं राधा। राधा से मिलकर के आता हूँ। उधर जाकर के देखा कि राधा अपनी सखियों के साथ बैठी एक सभा के बीच राधा रानी बैठी हैं, आपस में बातें कर रही हैं। ललिता कहती है, और कर लो उस नटखट से प्रेम, देख लो परिणाम क्या मिला। राधा कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो ललिता, तुम प्रेम को समझ ही नहीं पाई। प्रेम में बंधन थोड़ी होता है। जहां रहने में रुचि हो, जहां जाने में रुचि हो, वहां जाओ, फिर रोती क्यों हो? ललिता ने कहा। राधा रानी ने कहा, मैं ऊपर से रोती हूँ, मैं हृदय से शीतल हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे हृदय में वो रहते हैं। अगर मैं हृदय से रोऊंगी तो उनको कष्ट होगा, इसलिए मैं अपने हृदय को शीतल रखती हूँ। उद्धव आए। उद्धव आकर प्रणाम किया, बोले कि मैं कृष्णा का दूत हूँ और कृष्ण ने संदेश भेजा है। वही हालात यहाँ पर भी हैं जो हालात मथुरा में कृष्ण के हैं। जैसे बोले कि कृष्ण का संदेश भेजा है, तो राधा बोलती है, अरे बाप रे, कृष्ण और मथुरा में? कृष्ण मथुरा में रह ही नहीं सकता। वह देखो सामने खड़ा है। उधर देखा कि कौन है सामने, कोई भी दिखाई नहीं देता। राधा कहती है, वह देखो सामने खड़ा बांसुरी बजा रहा है, लगता है कि तू भी बावरा हो गया है, तुझको दिखाई नहीं दे रहा। उद्धव ने कहा, तुमको याद नहीं, कृष्ण ने तुमको बांसुरी देकर गए हैं। उद्धव ने दिखाया कि यह देखो कृष्ण ने पीताम्बर, देखो। जैसे ही पीताम्बर देखा तो याद आ गई, पूरा वृंदावन रोदन कंदन से आवाज गूंज उठी, राधा रानी हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर करके खूब रोई। इतने में एक भंवरा आकर राधा रानी के पैरों में बैठ गया। राधा रानी कहते ही ना, प्रेमी को हर चीज में प्रीतम दिखाई देता है। राधा रानी उस काले भंवरे को देखा और कहती हैं, तू भी कृष्ण का दूत है? सखी ने कहा, तुम्हें कैसे पता यह कृष्ण का दूत है? राधा रानी कहती है, ये भी कृष्ण का ही, ये भी काला और कृष्ण भी काला, इसलिए उसी का दूत है। ये भी निष्ठुर, वो भी निष्ठुर, ये फूलों के रस को लेकर उड़ जाता है और वो तड़पते हुए हमें छोड़कर चला गया है। यह उसका ही दूत है। भंवरे को भगा दिया, भंवरा चला गया। जब चला गया तो राधा रानी सोची, यह जाकर कृष्ण को बता देगा, कृष्ण नहीं आएगा। भंवरे ने से हाथ जोड़कर बोली, प्रार्थना की तू वापस आ जा,
नहीं बोलूंगी, तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ मत उसको बताना, नहीं वो वापस नहीं आएगा। भमरा वापस आकर बैठ गया। तब भमरे से पूछी, क्या कहने आया है तू? भमरे ने कहा, बोला, उद्धव, सब सुन रहे थे, भमरा बोल रहा है कि कृष्ण आपको बहुत याद करते हैं, आपके चरणों का निरंतर ध्यान करते हैं। जैसे सुना राधा रानी रोने लगी। भमरा गुनगुनाने लगा। राधा रानी बोली, क्या गा रहे हो? भमरे ने कहा, यदुपतिनाथ का गुणगान गा रहा हूँ। राधा रानी ने कहा, अगर गाना है तो यदुपतिनाथ का नहीं, विजेंद्र नंदन का गुण गाओ। यहाँ मथुरापति के गुणगान से कोई लाभ नहीं है, और अगर मथुरापति के गुणगान गाना है तो चले जाओ यहाँ से, और जा करके उसको कहना कि प्रीत की रीत निभानी नहीं आई उसको। बोल दिया, जा करके पूछना उससे कि किष्किंधा नरेश बाली ने क्या बिगाड़ा था उसका, जो उसको बर्बाद कर दिया। शूर्पणखा ने क्या बिगाड़ा था, प्रेम ही तो करने आई थी, नाक कान कटवा दिया था उसका। उद्धव बोले, अच्छा, तो इनको एक ज्ञान का भी भाव है, भगवान की लीलाओं का भी इनको एक ज्ञान है। इनको मैं क्या समझता था। ये पूरी चर्चाएं उनके मन में चल रही थीं। भंवरे ने कहा, तो आपको बांसुरी तो देकर गए हैं ना कृष्ण, जब आपको याद आया करे तो बजा लिया करो, वह आपके पास आपसे मिलने आ जाएंगे। राधा रानी हंस करके बोली, जिसको बुलाना पड़े वह प्रेम प्रेम कैसा। इतने में बांसुरी ने बोला, और जैसे ही बांसुरी बोलने लगी उद्धव बौरा गया। अभी तक तो भंवरा बोल रहा था, अब बांसुरी भी बोलने लगी। और बांसुरी बोलती है, जिनके हृदय वियोग में टूक टूक ना हो गया हो, ऐसी यादें बांसुरी क्या दर्द क्या जानेगा। उनको क्या पता कि दर्द होता क्या है, प्रेम क्या होता है। आज तक मेरा दर्द किसी ने सुनी ही नहीं पाया। उद्धव पागल हो गया, कहता है, ये कैसा प्रेम है। उद्धव एक पत्र लाए थे, वह पत्र लाकर गोपियों को दिया। गोपियों ने उसे फाड़ फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर सब में बांट लिया। उद्धव बोला, पागल हो गई हो तुम सबके सब, सारी की सारी पढ़ तो लेती गोपियों। बोली, पत्र तू पढ़ ले, हम तो कृष्ण को पढ़ लिए हैं। क्या पढ़े इस पाती को, न तो आंखों से लगा सकते न हृदय से लगा सकते। आंखों में पढ़ेंगे तो आंसू से स्याही धुल जाएगी, गले से लगाएंगे तो विरह की विरागनी से जल के भस्म हो जाएगी। गोपियों ने कहा, हमें पत्र नहीं, हमें हमारा श्याम सुंदर चाहिए। उद्धव बोले, कैसे समझाऊं इन बागियों को। उद्धव कहते हैं कि ब्रह्मा जी पर ध्यान लगाओ, तो कहती हैं मन नहीं है हमारे पास। उद्धव कहते हैं, मन कैसे नहीं है, तो कहती हैं कि कृष्ण के पास चला गया है, कृष्ण के साथ चला गया है, कहां से लाऊं दूसरा मन। उद्धव ने कहा, यहाँ तेरा ध्यान काम नहीं आएगा। राधा रानी, आप कुछ संदेश देना चाहती हैं कृष्ण को, पत्र लिख करके दे दो, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। राधा रानी कहती, हाँ हाँ। ललिता स्याही लेकर कलम लेकर आई, एक पूरा पत्र लिखा, उद्धव को दे दिया। उद्धव ने कहा, मैं पढ़ लूं? हाँ हाँ पढ़ लो। उद्धव ने जैसे ही पत्र खोला, उसमें लिखा था, श्री राधे, हे राधे, तुम कहाँ चली गई हो, मैं तुमको इस पूरे निकुंज में ढूंढ रहा हूँ, तुम कब आओगी, तुम्हारे दर्शन कब होंगे। यह तुम्हारा श्याम सुंदर तुम्हारी यादों में तड़प रहा है। उद्धव बोले, यह मैं क्या पढ़ रहा हूँ। आंखें मींची, सही से किया, और देख रहे हैं कि राधा ही राधा को पत्र लिख रही है। ये कैसे हो सकता है। ललिता कहती है, मैं तुमको समझाती हूँ,
जब प्रेम उफान भरता है, ऊपर तरंग उड़ती है, न तो अपने आप को प्रेमी प्रीतम समझने लगता है, मैं मर जाता है और अपने आप को कृष्ण समझती है। इसलिए राधा खुद राधा को ही पत्र लिख रही है। उद्धव ने कहा, अब यह मेरी समझ से बाहर है। और गोपी बोली कि यह तो समझ भी नहीं पाओ सकते, क्योंकि इनको समझने के लिए दिल में प्रेम होना चाहिए, जो तेरे पास नहीं है। तो उद्धव ने कहा, तो बस वही प्रेम मुझे भी दे दो। और उद्धव, अब मुझे इस वृंदावन से कहीं और नहीं जाना। यह जो 2 दिन इस वृंदावन में रहकर यहाँ मैं एक वृंदावन में रहा, यह मेरा सारा जीवन एक तरफ और ये 2 दिन एक तरफ, वापस नहीं लौटे। उद्धव बोले, यहाँ मैं रह क्या कर रहा हूँ। आखिर जब उद्धव अच्छे कपड़े, मैचिंग कपड़ा, मोती की माला, सर पे पगड़ी उद्धव आए थे, और जब लौटे फटे कपड़े, बिखरे बाल, प्रेम पागल बना देता है। उद्धव को प्रेमी और पागल में कोई फर्क नहीं होता, यह सच है। पागल प्रेमी